जय हिंद। मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगा एनआरआई पेंशनर्स के बारे में। इस वर्ष के आने के बाद में एनआरआई पेंशनर्स को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने एक मेल डाला पीसीडीए पेंशन प्रयागराज को, और उस मेल की रिप्लाई में कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट ने 31 मार्च 2023 को द ऑफिसर इंचार्ज डायरेक्टरेट ऑफ पेड अलाउंसेज आर्मी हेडक्वार्टर को एक लेटर लिखा है। और इस लेटर में 3 बातें बड़ी बड़ी कही गई है। सबसे पहले कि एनआरआई पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करें। दूसरा, एनआरआई पेंशनर का आधार नहीं होता है तो उसकी जगह पीआईओ नंबर को यूज किया जाए। और तीसरा, स्पर्श पोर्टल विदेश में खुलता नहीं है, उसके लिए कोई सुविधा की जाए। तो इन तीनों पॉइंट के बारे में सीजीडीए ने आर्मी हेडक्वार्टर को लिखकर ये क्लियर कर दिया है कि इनके लिए एनआरआई पेंशनर को क्या करना है। तो सबसे पहला पॉइंट था डिफ़िकल्टी इन सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट। तो पीसीडीए पेंशन प्रयागराज हैज़ ऑलरेडी पुट इन प्लेस इंस्ट्रक्शंस फॉर सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट बाय एनआरआई पेंशनर्स ऑब्लिक फैमिली पेंशनर्स एज अवेलेबल प्रियर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पर्श। साथियों, इसके ऊपर क्लियर गाइडलाइन है कि स्पर्श के आने से पहले जिस प्रकार एनआरआई पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते थे, उसी तरीके से स्पर्श के आने के बाद में जमा कर सकते हैं। लेकिन स्पर्श के आने के बाद एक ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है। वो ईमेल आईडी आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उस ईमेल आईडी के ऊपर लाइफ सर्टिफिकेट को भेजना है। अब लाइफ सर्टिफिकेट फॉरेन में जितने भी नेशनल बैंक है, इंडियन बैंक है जो कि अथराइज्ड है, उनके ऑफिशियल से साइन करवा सकते हैं। इंडियन एम्बेसी में जो इंडिया के अधिकारी है उनसे साइन करवा सकते हैं, और उस लाइफ सर्टिफिकेट को स्कैन करके पीसीडीए पेंशन प्रयागराज की ईमेल आईडी के ऊपर भेज सकते हैं। अब जो सर्कुलर है वो पीसीडीए पेंशन की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब दूसरी हम बात करेंगे सीडिंग ऑफ पीआईओ इन प्लेस ऑफ आधार। इस पर्स में ये मैंडेटरी है कि आधार नंबर अपडेट करना है, तभी आप डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं और दूसरी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे एनआरआई पेंशनर्स ने आधार नंबर की जगह जो फॉरेनर्स के लिए पीआईओ नंबर होता है उसकी सुविधा स्पर्श में करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो सीजीडीए ने कहा है एज पर इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन एमएचए वेबसाइट, पीआईओ कार्ड इज इश्यूड टू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। यानी जो पीआईओ कार्ड है वो उसी इंडियन ओरिजिन आदमी को इश्यू किया जाता है जिसने दूसरे देश की नागरिकता ले लियो। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एनआरआई सिटीजन्स। एनआरआई वो होते हैं जिनके पास नागरिकता तो इंडिया की होती है लेकिन वो विदेश में रह रहे होते हैं। तो ये पीआईओ कार्ड एनआरआई सिटीजन के लिए लागू नहीं है। और दूसरी बात, आधार कार्ड की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, जबकि पीआईओ कार्ड की वैलिडिटी केवल 15 ईयर्स है। As government has not extended its use as proof of identity for pensioners, the same cannot be accepted in place of आधार। दूसरी बात सीजीडीए ने कही है कि इस पीआईओ कार्ड को सरकार ने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए ऑथराइज नहीं किया है, तो आधार की जगह पीआईओ कार्ड को यूज नहीं लिया जा सकता। तीसरी बात एनआरआई पेंशनर्स ने कही कि ये स्पर्श पोर्टल विदेश में खुलता ही नहीं है, तो वो कैसे काम करें। तो इसके ऊपर सीजीडीए ने कहा कि जियो फेंसिंग हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर स्पर्श पोर्टल। जियो फेंसिंग वो सुविधा होती है साथियों कि वो जियोग्राफिकली वेब बेस्ड एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि ये जो वेबसाइट है पर्टिकुलर इसी एरिया में खुलेगी। इससे बाहर जैसे जियोग्राफिकल जो जगह चेंज होती है उसके बाद वो वेबसाइट ओपन नहीं होती है। एंड हैज़ बीन वेटेड बाय CIRA बिफोर गिविंग साइबर सिक्योरिटी क्लियरेंस। तो जियो फेंसिंग जब इम्प्लीमेंट किया गया था
उसी समय जब साइबर सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया जा रहा था तो ये रेस्ट्रिक्शन स्पर्श के पोर्टल पर लगा दिया गया कि ये केवल इंडिया में ही ओपन हो सकता है। मैटर हैज़ आल्सो बीन डिस्कस्ड इन पास्ट ड्यूरिंग वेरियस वीकली रिव्यू मीटिंग्स हेल्ड इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंडर चेयरमैनशिप ऑफ द देन डिफेंस सेक्रेटरी। आगे कहा गया है कि इस मामले को रक्षा मंत्रालय के साथ में उठाया जा चुका है और जो इससे पहले डिफेंस सेक्रेटरी थे उनकी चेयरमैनशिप में इस बात को रखा गया है। एंड बेस्ड ऑन डिस्कशन स्टेटस को हैज़ बीन मेंटेन्ड सो फार। यदि इसके ऊपर कोई गाइडलाइन आ जाती तो इन चीज़ों में बदलाव हो जाता, लेकिन जो स्पर्श के पोर्टल के लॉन्च होने के समय तो जो गाइडलाइन जारी की गई थी कि स्पर्श पोर्टल केवल इंडिया में ही खुलेगा, दूसरे किसी कंट्री में नहीं ओपन होगा, तो अभी तक वही इंस्ट्रक्शन काम कर रही है। आगे जब भी रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई परमिशन दी जाएगी तो हो सकता है कि स्पर्श पोर्टल विदेशों में खुले, लेकिन आज के दिन स्पर्श पोर्टल को केवल इंडिया में ही एक्सेस कर सकते हैं। तो तीनों जो चीज़ें हैं, सबसे पहले कि सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट, इसके ऊपर मैं अभी आपको ईमेल आईडी बताऊंगा, इसके ऊपर आप स्कैन करके भेज सकते हैं जो एनआरआई पेंशनर्स है वो। दूसरा, आधार की जगह पीआईओ कार्ड को यूज नहीं किया जा सकता, आधार कार्ड ही फीड होता है स्पर्श पोर्टल में। आगे जब भी पीसीडीए, सीजीडीए और रक्षा मंत्रालय की ओर से कुछ प्रावधान निकाला जाएगा तो वो बात अलग है। आज के दिन केवल और केवल आधार कार्ड को ही उपयोग में लिया जा रहा है। तीसरी बात, स्पर्श पोर्टल विदेश में खुलता नहीं है, तो जो साइबर सिक्योरिटी क्लियरेंस जब दिया गया तब ये जियो फेंसिंग लगा दी गई, जिसकी वजह से स्पर्श केवल इंडिया में ही खुलता है। अब मैं आपको जो एनआरआई पेंशनर किस ईमेल आईडी के ऊपर अपना लाइफ सर्टिफिकेट भेजे वो ईमेल आईडी बताऊंगा। देखिए, यदि कोई आर्मी अफसर है और एनआरआई है तो वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श आर्मी co.dad@gov.in के ऊपर भेजे। यदि एनआरआई आर्मी JCO/OR है तो वो स्पर्श आर्मी PBORs.dad@gov.in, और यदि नेवी के JCO/OR हैं तो स्पर्श navy.dad@gov.in, और यदि एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं तो स्पर्श airforce.dad@gov.in। यदि डिफेंस सिविलियन है और एनआरआई है, विदेश में रह रहे हैं, तो स्पर्श civilian.dad@gov.in। ये ईमेल आईडीज है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और जो आपसे रिलेटेड ईमेल आईडी है उसके ऊपर अपना लाइफ सर्टिफिकेट फॉरेन में जो अथराइज्ड ऑफिशियल्स है इंडियन, उनसे साइन करवा के आप स्कैन करके समय पर भेजते रहें। इस ईमेल आईडी के ऊपर जो भेज दोगे तो ईमेल आईडी पर हमेशा जो भी लाइफ सर्टिफिकेट्स आते हैं उनको निकाला जाता है और इस पर में अपडेट किया जाता है। तो एनआरआई सिटीजन्स के लिए जो सीजीडीए की ओर से लेटर जारी हुआ है उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे जो भी जानकारी आपसे जुड़ी हुई आए वो जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद।